शहर से दूर धूल भरे रास्तों वाला एक छोटा गांव था, जहां लोग जी तो रहे थे, पर जिंदगी हर दिन उनसे संघर्ष करवाती थी। उन झोंपड़ियों के बीच एक झोंपड़ी और थी, जहां मिट्टी की दीवारें थीं, फूस की छत थी और बारिश आते ही पानी रिसने लगता था। उसी झोंपड़ी में जन्मी थी आराध्या नाम की एक बच्ची। उसका जन्म किसी बड़ी खुशियों वाला दिन नहीं था, पर उसकी आंखों में तब भी उम्मीद चमकती थी। उसके माता पिता बेहद गरीब थे। पिता लकड़ी काटकर बेचते थे, मां खेतों में मजदूरी करके परिवार चलाने की कोशिश करती थी। रात में अक्सर चूल्हा सिर्फ धुएं से भर जाता था। रोटी सबको नहीं मिलती थी। भूख कई बार नींद से भी भारी पड़ जाती थी। लेकिन इन सबसे बड़ी बात यह कि कभी भी उन्होंने चोरी, गलत काम या किसी को दुख पहुंचाकर पैसे कमाने की कोशिश नहीं की। वे सिखाते थे कि गरीबी हरा सकती है, पर ईमानदारी को झुका नहीं सकती। आराध्या जब चलने लगी तो उसके घर के पास के बच्चे खिलौनों से नहीं, बल्कि पत्थरों, मिट्टी और लकड़ी के टुकड़ों से खेलते थे। स्कूल जाना उसके लिए सपना जैसा था, क्योंकि फीस तो दूर, उसके पास चप्पल तक नहीं थी। वह हर दिन नंगे पैर उस स्कूल तक जाती, जहां रास्तों में कंकड़ चुभते, धूप पैर जलाती, कभी बारिश में कीचड़ में फिसलकर गिरती, पर जाती थी, क्योंकि किताब में लिखा हर शब्द उसे एक नया संसार दिखाता था। स्कूल में बच्चे हंसते, इसकी कॉपी देखो, फटी हुई है, पेंसिल देखो कितनी छोटी। पर वह चुप रहकर पढ़ती रही, क्योंकि उसे समझ था कि जो आज हंस रहे हैं, कल वहीं चुप होंगे जब वह आगे बढ़ेगी। उसके पिता शाम को लौटते, कंधे पर लकड़ियां, हाथ में कुल्हाड़ी, चेहरे पर सीधी हड्डियों जितनी स्पष्ट थकान। कई बार वो केवल 2 रोटी खाते, कई बार एक भी छोड़ देते ताकि आराध्या खा सके। मां रात को कहती, बेटी, तू पढ़, तू आगे बढ़। हम गरीब हैं, पर तेरे सपने अमीर होने चाहिए। ये वाक्य उसकी नसों में ऐसे घुल गए जैसे किसी दीपक में तेल भर दिया गया हो, जो लंबे समय तक जल सके। रात में छोटे मिट्टी के दिए की रोशनी में वह बैठकर पढ़ती। हवा चलती तो लौ हिलती, धुंधलाती, कभी बुझ जाती, वह फिर जलाती। जैसे लौ हार मानती थी, वैसे ही वह उसे फिर जगाती। एक रात घर में कुछ भी खाने को नहीं था। मां ने कहा कि आज पानी पीकर सो जाते हैं, पर पिता बाहर से एक छोटी पोटली लाए, जिसमें 2 सूखी रोटियां और थोड़ा सा नमक था। उन्होंने वो रोटी अपनी बेटी के सामने रख दी। वह बोली, पिताजी, आप भी खाइए। पिता हंसे, मैंने रास्ते में खा ली थी, जबकि सच्चाई यह थी कि उन्होंने खाने को कुछ नहीं लिया था। उस रात आराध्या ने आसमान की ओर देखा और मन में कहा, मैं एक दिन इतनी ऊंची बनूंगी कि मेरे माता पिता कभी भूखे न सोएं। किस्मत मुस्कुराई नहीं, बस खामोशी रही, जैसे इंतजार में कि वह कितनी मजबूत बनती है। समय बीतता गया और जैसे जैसे वह बड़ी हुई, गरीबी भी बड़ी होती गई, लेकिन उसके इरादे उससे भी बड़े। 8वीं कक्षा तक पहुंचते पहुंचते वह अब तेज छात्रा बन गई थी। अध्यापक उसकी लिखावट, उसकी समझ, उसके तर्क देख हैरान होते। कभी कभी स्कूल के बाद वह छोटी बच्चों को पढ़ाती और उनसे मिलते पैसों से अपनी कॉपी और पेंसिल खरीदती। घर की जिम्मेदारी धीरे धीरे उस पर भी आने लगी। पिता बीमारी से कमजोर, मां काम करते करते थकी हुई, पर सबके सपनों का भार उसी की आंखों में चमक रहा था। फिर एक दिन गांव में अचानक तूफान आया। तेज हवाओं ने फूस की छत उखाड़ दी, बारिश घर में घुस गई, मिट्टी की दीवारें भीगकर झरने लगीं। उस तूफान में उसका घर लगभग टूट गया। परिवार रात भर भीगे कपड़ों में बैठा रहा। पिता खांसते हुए बोले, एक दिन तू इस तूफान को मात देगी बेटी। आज हम भीगे हैं, पर एक दिन तू तेज धूप बनकर चमकेगी। उस रात पिता के शब्द उसके दिल पर ऐसे छप गए जैसे किसी पत्थर पर नाखून निशान छोड़ दे। लेकिन जिंदगी ने एक और बड़ा झटका दिया। पिता की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। मां रोई, गांव वालों से उधार मांगा, पर किसी के पास देने के लिए भी कुछ नहीं था। सरकारी अस्पताल में दवाइयां कम और इंतजार लंबा। अंततः पिता की सांसें कमजोर होती गईं, चेहरे पर थकान, आंखों में बेटी को देखकर आखिरी उम्मीद। आराध्या ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, पिताजी, मैं वादा करती हूं, मैं एक दिन बड़ी अधिकारी बनूंगी। पिता मुस्कुराए, बहुत हल्का सा सिर हिलाया और कुछ ही क्षण में दुनिया से रुखसत हो गए। छत पहले ही टूटी थी, अब घर का एक स्तंभ भी गिर गया। पिता की चिता जली, मां की आंखें सूख गईं। गरीबी अब सिर्फ एक परीक्षा नहीं, जीवन बन गई।
आराध्या ने उसी दिन ठान लिया कि उसे रोना कम, लड़ना ज्यादा है। लेकिन उसने यह भी समझा कि भावनाएं कमजोरी नहीं होती, वे आधार होती, दीवार नहीं। उसने पढ़ाई जारी रखी। 10वीं बोर्ड आए। उसने रातों जागकर मिट्टी के दिए के प्रकाश में पन्ने पलटते हुए तैयारी की। उसने हर सवाल को ऐसे हल किया जैसे यह गरीबी से निकलने की एक सीढ़ी हो। जब रिजल्ट आया, उसने जिला टॉप किया। स्कूल में तालियां बजीं। हेडमास्टर ने कहा, इस लड़की के अंदर आग है, ये रुकेगी नहीं। पर जिंदगी रास्ता आसान थोड़ी छोड़ती है। 12वीं कक्षा की फीस भरना भारी साबित हुआ। मां ने अपने कानों की पुरानी लौंगी बेच दी। उसकी कीमत बहुत कम मिली, पर उतनी काफी थी कि फॉर्म भरा जा सके। कई दिन बिना दाल के सिर्फ सूखी रोटी पर काटे गए, लेकिन उसने पूरी लगन से पढ़ाई की। कई रातों में आंसू किताबों पर गिरे, पर वह पन्ने पलटना नहीं भूली। 12वीं का रिजल्ट फिर शानदार आया। अब वह कॉलेज जा सकती थी, पर शहर दूर था, और किराया, फीस, किताबें, वो सब उससे कहीं महंगा। मां ने कहा, बेटी चल, मैं मजदूरी दोगुनी करूंगी, तू बस पढ़। मां सुबह खेत में काम करती, फिर ईंट भट्ठे पर देर रात तक काम। हाथ छिल जाते, खून निकलता, पर वह बेटी की किताबें देखकर मुस्कुरा जाती, मानो यह दर्द नहीं, एक निवेश हो। कॉलेज में आराध्या होशियार साबित हुई। उसे अब पुलिस सेवा की तरफ खिंचाव होने लगा था। न्याय का भाव, गलत के खिलाफ आवाज और पिता की कही बात, तेज धूप बनकर चमकना, यही अब उसके लक्ष्य थे। उसे पीसीएस, यूपीएससी जैसी परीक्षा देने का ख्याल आया, पर यह सोचकर डर भी लगा, इतनी बड़ी परीक्षा, इतना खर्चा, इतना समय। पर अगर डर से हारती तो बचपन में ही टूट जाती। उसने तैयारी शुरू की। पुराने बुक स्टॉल से सेकंड हैंड किताबें खरीदी, लाइब्रेरी में घंटों बैठी। हॉस्टल नहीं था, घर से रोज 20 किलोमीटर साइकिल चलाकर कॉलेज और लाइब्रेरी। गर्मियों में पसीना, बारिश में भीगना, सर्दी में ठंडी हवा से हाथ सुन्न, पर पैर चलते रहे। गांव में लोग ताने मारते, लड़की होकर क्या करेगी अधिकारी बनकर, इतनी पढ़ाई किस काम की। मां खेत में झुकती है और ये किताब उठाती फिरती है। लेकिन वह मुस्कुराती रही। कुछ लोग हंसे, कुछ ने उसका मजाक बनाया, पर उसके सपने चुप रहे पर टूटे नहीं। कई बार तैयारी करते करते रात में नींद लग जाती, किताबें छूट जाती, पर मन झककर कहता, उठ, तू रुकने नहीं बनी। वह उठती और फिर पढ़ने बैठ जाती। एक रात उसकी मां बुखार से तप रही थी, शरीर कांप रहा था, पर दवाई के पैसे नहीं थे। आराध्या ने उसी रात अस्पताल जाकर कतार में खड़ी रही, फ्री दवाई ली, मां को दी और खुद फिर किताब उठाकर पढ़ने बैठ गई। दर्द उसे कमजोर नहीं कर रहा था, वह उसके संकल्प को धार दे रहा था। पहली बार जब उसने परीक्षा दी, वह असफल हुई। रिजल्ट आया और उसका नाम नहीं था। वह बहुत देर तक शांत बैठी रही। लगा जैसे वर्षों की मेहनत एक पन्ने पर मिट गई। पर कुछ देर बाद उसने मां का हाथ पकड़ा और कहा, मां, यह बस शुरुआत है। उसने और मेहनत की, दूसरी बार फिर कोशिश की, फिर असफल। लोग कहते, छोड़ दे, तेरी किस्मत में ये नहीं। पर उसने तय किया कि किस्मत लिखी हुई नहीं मिलती, उसे खुद तराशना होता है। तीसरी बार उसने अपने मन, शरीर और आत्मा को पूरी तरह पढ़ाई में डाल दिया। सुबह 4 बजे से रात 12 बजे तक। बीच में सिर्फ वही नींद जब आंखें खुद बंद कर देती। फॉर्म के पैसे के लिए उसने बच्चों को ट्यूशन दी, सिलाई की, यहां तक कि गांव के मेले में भी मदद की। धीरे धीरे उसके अंदर स्टील की तरह हिम्मत मजबूत होने लगी।